ओम शांति। कैसे पता पड़े कि ये बच्चे माला का दाना बनते हैं? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट, उन्हें खुद भी पता रहता है कि हमारी अभी तक की स्टेज कहां तक आके पहुंची है, और दूसरे भी उनको देखकर ये जज कर लेते हैं कि ये कौन सी आत्मा है। तो वे पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। व्यर्थ की बातों में जाना या व्यर्थ से अपनी बुद्धि हटाना, ये उनके रास्ते में ऐसा कोई पत्थर ही नहीं होगा। उनका ध्यान पास विद ऑनर होने पर होता है। विघन नहीं आएगा ऐसा नहीं कहा, विघन जब भी आएगा मात ही खाएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें विजय माला में आना है। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देहधारी उनकी बुद्धि में नहीं होंगे। देहधारियों से मान सम्मान शान ये उनकी बुद्धि में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम मान शान भी देह में ही लेके आता है, और देहधारी भी आपको वहीं पे खींचते हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि बाप से हट जाती है, प्रीत नहीं रहती है। प्रीत बुद्धि क्या होते हैं ये सबको ज्ञान तो है, पर अपने अंदर एक बार झांक के जरूर देखना है ऐसे प्रीत बुद्धि। हर बात में किस तरह से उस बात को उठाते हैं, उससे पता चलता है आपकी बुद्धि कैसी है। बातें आती हैं, सिचुएशन आती है, परिस्थिति बनती है, उसमें आपकी बुद्धि कब कहां कैसे उठाती है। प्रीत बुद्धि इसी को कहते हैं। क्या भगवान की समझाई हुई शिक्षाएं याद आती हैं, या समय बीत जाने के बाद याद आती हैं कि इस समय हमें ये शिक्षा यूज करनी चाहिए थी? और अगर समय बीत जाने के बाद याद आती हैं तो फेल हो गए, और अगर फेल हो गए और बार बार फेल हो गए तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे ना। बन जाएंगे पास, जो हर पेपर में होता हो पास, वो बनता है पास विद ऑनर। विजय माला का दाना भी वही बनता है जिसके पास जब भी कोई पेपर आता है उसमें उसकी जीत होती है। और जीत और हार, इसकी अच्छी तरह से परिभाषा हम सब बच्चों को आती है कि जीत किसे कहते हैं, दैवी गुणों की धारणा किसे कहा जाता है, अवगुण का इस्तेमाल करना किसे कहा जाता है। तो ये जब सारा हम यूज करते हैं अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन में झांक के देख सकते हैं, क्या मैं विजय माला का दाना हूं, या अपने को मियां मिट्ठू बनाए यूं ही चले जा रहा हूं। हाँ, मैं विजय माला का दाना हूं, पर एक्टिविटी ये शो करती है कि दाना तो बड़ी दूर की बात है, अभी तक जीत भी नहीं होती है, हर सिचुएशन में हार हो जाती है। तो हार और जीत, इसको जरूर चेक कर लेना कि कोई भी पेपर आता है, कितनी जीत होती है कितनी हार होती है, क्या शिक्षाएं याद रहती हैं और शिक्षाओं के आधार पर जीवन है, या जीवन तो चल रहा है पर शिक्षाएं जीवन में नहीं चल रही हैं। तो जीत कैसे होगी? पास विद ऑनर, पास होना और ऑनर्स के साथ पास होना, है ना, सम्मान के साथ पास होना। ऐसे तो 33% भी जिसके आते हैं कहते चलो पास कर दो, ग्रेस मार्क्स देके थोड़ा सा पास कर देते हैं, पास की डेफिनेशन में वो भी आ जाता है। लेकिन ऑनर्स माना इतने अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे पास होना, तो सब रिस्पेक्ट देते हैं। तो विजय माला का दाना बनना, उसके लिए जो जो निशानियां चाहिए हम स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो ये है कि उनका लक्ष्य श्रेष्ठ, उनकी नजर एक बाप पर, देह और देहधारियों में उनकी बुद्धि नहीं फंसी होगी, एक बाप पे रहेगी, बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा। तो जिसकी प्रीत एक बाप से होगी, तो हर बात में बाप की श्रीमत उनके साथ होगी, इसीलिए तो प्रीत बुद्धि कहा जाएगा। तो अगर देहधारी ये सब आता है, तो प्रीत बुद्धि बाप से कैसे रहेगी?
तो ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।